हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस वित्त वर्ष की पहली बैठक हुई जिसमें बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन्हें मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेन हाईलाइट्स निकल करके आए हैं वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, फॉलोइंग आर द हाइलाइट्स ऑफ द आरबीआईज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 22-23 अनवेल्ड बाय गवर्नर शक्तिकांता दास। देखो, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके द्वारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो मेन हाइलाइट्स निकल करके आए हैं वो आपके सामने हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है उसे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। देखो, आज की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट रहा है वो यही है कि आरबीआई ने ब्याज दरों के अंदर कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है, कोई भी बदलाव नहीं किया है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से हमें मार्केट में भी आज अच्छा खासा उछाल आता हुआ देखने को मिला है। तो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है जो कि अभी करंट के अंदर यहाँ पर 4% है। अब जो नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि रेपो रेट क्या होता है उन्हें मैं समझा देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, हम एक एग्जाम्पल लेंगे पीएनबी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का। मान लो हम कस्टमर हैं, ठीक है, और हमें जब पैसों की ज़रूरत होती है तो हम पैसा उधार लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, मान लो हमें मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए या फिर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास में जाएंगे। मान लो हम यहाँ पर गए पीएनबी बैंक के पास में, तो पीएनबी बैंक ने हमें जो कर्ज दिया है वो बेस रेट पर दिया है, ठीक है। अब मान लो पीएनबी बैंक को यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ी, कर्ज की जरूरत पड़ी, तो पीएनबी बैंक कहाँ जाएगा? पीएनबी बैंक जाएगा आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, और आरबीआई को जाकर के कहेगा कि मुझे पैसा उधार चाहिए। तो अब आरबीआई जो है, आरबीआई ने जब पीएनबी बैंक को यहाँ पर उधार दिया है, कर्ज दिया है, तो ये फोकट में तो इसको देने वाला नहीं है। ये इस पर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो कि अभी करंट में 4% है। तो इसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। कहने का मतलब ये है कि जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार की जरूरत पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है, तो बैंक आरबीआई के पास में जाते हैं। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो कि करंट में 4% है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब एक इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, उसे भी आप समझने की कोशिश करना। अभी इसी बैंक का एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम, पीएनबी बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक है, इसके पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, सरप्लस हो गया। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या सोचता है कि ये जो मेरा पैसा है उसे मैं आरबीआई के पास में यहाँ पर जमा कर देता हूँ। देखो, आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर किसी बैंक के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तो वो हमारे पास में आकर के यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो अब पीएनबी बैंक ने आरबीआई के पास में जो पैसा जमा किया है, तो उस पर आरबीआई जो है पीएनबी बैंक को एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट देगा। वो रेट है 3.35%, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पर ध्यान से इसे आसान भाषा में आप समझिए। मान लो बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, अब बैंक वो पैसा जो है आरबीआई के पास में जमा कर देते हैं, तो आरबीआई उस पैसे पर जो इंटरेस्ट रेट देता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि करंट में यहाँ पर 3.35% का है। इसमें भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखो, कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो कि बैंकों को आरबीआई के पास में एक सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा करना होता है, जो कि अभी करंट के अंदर 4% है। इसमें भी यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा एक होता है SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो वो होता है, आरबीआई ने एक रूल बनाया हुआ है कि बैंकों को अपने पास में थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो कि अभी करंट के अंदर यहाँ पर 18% है, 18% का है। इसमें भी आज के दिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। SLR वो है, मतलब बैंकों को 18% मनी जो है वो अपने पास में यहाँ पर जमा रखनी ही पड़ेगी, जो कि 18% करंट में है। इसमें भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट टू रिमेन अनचेंज्ड एट 4.25%। अब ये MSF क्या होता है? मार्जिनल
स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? जब मान लो बैंकों को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, तो मान लो एक दिन के लिए बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास में जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं एमएसएफ, जो कि अभी करंट में 4.25% है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आज का सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि आरबीआई ने ब्याज दरों के अंदर यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। इसके अलावा जो और हाईलाइट्स निकल करके आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 स्लैश्ड टू 7.2% फ्रॉम 7.8%। ग्रोथ प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट प्राइस एट $100 ए बैरल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। आप इस ऊपर वाले पॉइंट को यहां पर ध्यान से देखिए। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 स्लैश टू 7.2% फ्रॉम 7.8%। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो है 7.8% से घटा करके यहां पर कर दिया गया है 7.2% का। तो ग्रोथ अनुमान के अंदर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। इसे अच्छे से हम समझते हैं, डिटेल में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो जीडीपी एस्टिमेट्स है वो आपके सामने है। जो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है जो कि प्रीवियस जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान था वो था 7.8% का, अभी उसे यहाँ पर घटा करके कर दिया गया है 7.2% का फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अब इसे क्वार्टरली बेसिस के आधार पर भी यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखो क्वार्टर फर्स्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। क्वार्टर फर्स्ट का मतलब हो गया अप्रैल, मई और जून। यहाँ पर क्वार्टर सेकंड दे रखा है जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ पर क्वार्टर थ्री दे रखा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये यहाँ पर क्वार्टर फोर दे रखा है जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं, इसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो था वो यहाँ पर 17.2% से कम होकर के रह गया है 16.2% का क्वार्टर फर्स्ट के अंदर। वहीं अगर हम क्वार्टर सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 7% से कम होकर के आया है, अभी करंट के अंदर 6.2% का उसे कर दिया गया है। उसके अलावा अगर क्वार्टर थ्री की बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो उसमें जो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 4.3% से कम होकर के आया है 4.1% का। और वहीं अगर हम इस क्वार्टर फोर की बात करें तो क्वार्टर फोर में जो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 4.5% से कम होकर के आया है यहाँ पर 4% का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर जो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसे 7.8% से घटा करके कर दिया गया है 7.2% का। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसे भी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये नीचे वाला जो पॉइंट है उसे आप ध्यान से देखिए। इन्फ्लेशन फोरकास्ट हाइक्ड टू 5.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 4.5%। देखो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रिटेल महंगाई अनुमान है वो 4.5% से बढ़ा करके कर दी गई है यहाँ पर 5.7%। इसे भी हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए सीपीआई एस्टिमेट्स जो है वो आपके सामने है। देखो जो रिटेल महंगाई अनुमान है, जो प्रीवियस रिटेल महंगाई अनुमान था वो 4.5% का था फाइनेंशियल ईयर 23 में, जिसे अब बढ़ा करके कर दिया गया है 5.7% का। तो ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो यहाँ पर बाजार को दी जा रही है। कहने का मतलब ये कि रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान के अंदर तो घटोतरी की जा रही है, उसे घटाया जा रहा है, और रिटेल महंगाई अनुमान जो है उसे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब अभी तो यहाँ पर आरबीआई ने ब्याज दरों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन आरबीआई की जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होगी जो कि 2 महीने बाद में होने वाली है, तो उसमें हमें यहाँ पर ब्याज दरों के अंदर चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब इसको भी यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देख लेते हैं। देखो क्वार्टर फर्स्ट अभी हमने बात करी थी, अप्रैल, मई और जून जो क्वार्टर होता है उसे क्वार्टर फर्स्ट कहते हैं। क्वार्टर सेकंड जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये क्वार्टर थ्री हो गया, और यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च ये हो गया यहाँ पर क्वार्टर फोर। तो यहाँ पर रिटेल महंगाई अनुमान जो है वो क्वार्टर फर्स्ट में 4.9% से बढ़ा करके कर दिया गया है 6.3% का। क्वार्टर सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वार्टर सेकंड में जो रिटेल महंगाई अनुमान है वो 5% से बढ़ा करके कर दिया गया है 5.8% का। क्वार्टर थ्री में रिटेल महंगाई अनुमान जो है वो 4% से बढ़ा करके कर दिया गया है 5.4% का। और क्वार्टर फोर में जो रिटेल महंगाई अनुमान है वो 4.2% से बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया गया है
5.1% का। तो ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में रिटेल महंगाई अनुमान जो है वो 4.5% से बढ़ करके अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 5.7% का है। तो महंगाई बढ़ने का अनुमान यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी हमने करी है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स इसके अंदर आज के अंदर निकल करके आए थे, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ओपनिंग टाइम फॉर आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स टू बी रिस्टोर्ड टू प्री पेंडेमिक टाइमिंग ऑफ 9 AM फ्रॉम अप्रैल 18 अप्रैल से जो मनी मार्केट है, जो रुपया मार्केट है, वो सुबह 9 बजे से यहाँ पर खुलने वाला है। एक पॉइंट ये निकल करके आया था। उसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पर, उसे भी आप ध्यान से देखिए। कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स यूजिंग द यूपीआई। यूपीआई उपयोग करने वाले सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के द्वारा यहाँ पर एक निकल करके आया है। तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स जो निकल करके आए हैं वो यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और निकल करके आया था, आरबीआई द्वारा वित्तीय मजबूती के लिए एसडीएफ लाया गया है। एसडीएफ का मतलब हो गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल है। एसडीएफ की दर जो है वो पॉलिसी रेट से 0.25% कम रहने वाली है। तो ये एक एसडीएफ भी यहाँ पर आज की यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमें देखने को मिला है। तो आज इस आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट में कैसा क्या मूवमेंट रहा वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी के अंदर जो कारोबार हुआ है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,784 का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 144 पॉइंट का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। 0.82% की तेजी जो है आज के दिन इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। सुबह यहाँ पर इसमें हमें मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। 12 बजे तक यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं था। उसके बाद से यहाँ पर इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, लगातार ये तेजी जारी रही और यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो 17,800 के आसपास की दी है। तो ठीक ठाक उछाल जो है हमें यहाँ पर 12 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला। सेंसेक्स में भी जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 59,447 का है। 412 पॉइंट का जंप आज के दिन इसमें देखने को मिला। 0.70% की यहाँ पर रैली हमें आज के दिन यहाँ पर इसमें आती हुई देखने को मिली। 12 बजे तक यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती रही और 12 बजे के बाद थोड़ा सा उछाल जो है इसमें भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। 400-500 पॉइंट का उछाल जो है आज सेंसेक्स में हमें आता हुआ दिखाई दिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर 59,500 के आसपास की आज के दिन यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी निकल करके आई है उसमें जो मेन पॉइंट निकल करके आए हैं उसमें पहला पॉइंट यही था कि महंगाई बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है और आरबीआई गवर्नर का कहना है कि बाजार में अनिश्चितता बनी रह सकती है और महामारी के बाद में इकोनॉमी में जो रिवाइवल है वो लगातार जारी है, ये आरबीआई गवर्नर का कहना था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 60,650 करोड़ डॉलर का है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके अलावा एमपीसी ने अकोमोडेटिव रुख जो है वो बरकरार रखा है। अकोमोडेटिव रुख में आगे यहाँ पर बदलाव करने के बारे में वो सोच सकते हैं। रेट में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फ्रेंड्स रेट को अगर घटा दिया जाता है, देखो रेट को घटाने से ग्रोथ में बढ़ावा मिलता है और अगर मान लो रेट को बढ़ा दे तो उससे क्या होगा कि आरबीआई को महंगाई पर काबू पाने में मदद मिल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा है वैसा का वैसा ही रखा गया है। ये एक अच्छा पॉइंट था जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आज के दिन इसमें देखने को मिली है। तो जो भी मेन पॉइंट आज की आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर निकल करके आए हैं वो यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।